परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए इस सुंदर सुबह में यीशु मसीह के नाम में मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को मेरा स्नेह वंदन। मरकुस रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 35वें वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। पढ़े हुए वचन के आधार पर एकांतता में एकाग्रता विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाए। पढ़े हुए वचन में एक जंगली स्थान पद को इंग्लिश में सॉलिटरी प्लेस पद दिया गया, एकांत स्थान। इसका अर्थ ये नहीं कि यीशु मसीह को सबने छोड़ दिया और उस एकांत अवस्था में यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करने गए। अपनी व्यस्तता के मध्य यीशु मसीह ने एकांतता का आग्रह किया और उन्होंने एकांत स्थान ढूंढा और परमेश्वर से प्रार्थना की। हम में से कई लोग एकांतता का आग्रह नहीं करते और यदि जीवन में एकांतता आ भी जाए तो उस पर जय पाना बहुत ही कठिन कार्य है। एकांतता में एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर पाने पर हमारी नींद उड़ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। इस दिन के समय कितनी ही व्यस्तता के मध्य में आप हो, चाहे कितने भी काम आज आपको करने हो, उन सब को एक तरफ कर दो और उन सब कार्यों में निकलने से पहले एकांत में अपने परमेश्वर से प्रार्थना में समय गुजारो। प्रियो, हम लोग बहुत ही व्यस्त रहते हैं और यदि व्यस्त नहीं भी है तो व्यस्तता का नाटक हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। थोड़ी देर अपने मन को विश्राम देने के लिए, चाहे वह सही है गलत हो, सब परमेश्वर को स्वीकार है या नहीं, आज हम अपने आप को जांचें। एकांतता अनिवार्य है। अकेले में जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन की अच्छाइयों को और गलतियों का हमें अच्छे से बोध कर पाती है। सच्चे मन से कब हम अपनी आत्मा को जांचने के लिए तैयार हुए हैं, यदि ऐसा एक सवाल हमसे पूछा जाए तो हम जवाब देंगे कि इसके लिए हमारे पास समय कहाँ है। और अंत में जब हम बड़ी हार का सामना करते हैं तो एकांत में बैठकर पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आत्मा को जांचने के लिए तैयार हो जाए। बहुत अधिक गति से वाहन चलाने वाले एक ड्राइवर के बारे में मैंने इस तरह पढ़ा है कि वह हमेशा अत्यधिक वेग से गाड़ी को चलाते हैं और यदि रास्ता व्यस्तता भरा हो तो और भी अधिक तेज से वे गाड़ी चलाते हैं। एक बार इसी प्रकार व्यस्त रोड पर तेज गति से वाहन को चलाते वक्त उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि क्यों तुम इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि बहुत अधिक समय तक सावधानी पूर्वक इस व्यस्त रोड पर गाड़ी चलाकर दुर्घटनाग्रस्त होने से अच्छा है अधिक गति से जल्दी इस अवस्था को छोड़कर हम आगे निकल जाएं। मेरे प्रिय, जिनको ड्राइविंग आती है वह लोग इस ड्राइवर की बात को सुनकर ही जान गए होंगे कि वह बहुत अधिक बेवकूफ़ी भरी बात यह ड्राइवर कर रहा है। इस ड्राइवर के मुताबिक धीरे धीरे सावधानी पूर्वक यदि उसे व्यस्त रोड से गाड़ी चलाई जाए तो बहुत सारी परेशानियों में या दुर्घटनाओं में वह पड़ सकता है। इसलिए वह तेज़ गाड़ी चलाकर उन सब से बचना चाहता है। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि इतनी तेज़ गाड़ी चलाकर यदि वह बच जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि वह इस गति से चलते रहे तो एक दिन वह ज़रूर दुर्घटना में पड़ जाएंगे और खुद की नहीं बल्कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी भी वह खतरे में डाल देंगे। प्रियो, हमने जो वचन पढ़ा और मैंने जो उदाहरण दिया ड्राइविंग का और भीड़ भाड़ का, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं। लेकिन इस भीड़ भाड़ में परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए हमें एकाग्रता ढूंढनी होगी। हम जो कर रहे हैं वो परमेश्वर को पसंद है या नहीं, उसे जानने के लिए आज हमें स्वयं को जांचना होगा। यदि हम एकाग्रता में समय व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे जीवन और उस ड्राइवर के जीवन में बहुत समानता है। मेरे वाक्य को समाप्त करने से पहले क्या आप एकांत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं? तो उसे एकांत में एकाग्रता को ढूंढकर समय का उचित लाभ उठाएं और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने पाए। हो सकता है कि आप अपने जीवन में
अपने बच्चों के साथ अपने नौकरी के क्षेत्र में बहुत ही सुव्यवस्थित जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, लेकिन इन सब के मध्य में परमेश्वर आपसे चाहता है कि उसे एकांत में आप परमेश्वर को ढूंढें। परमेश्वर आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है। आने वाली बड़ी दुर्घटना से परमेश्वर आपका रास्ता बदलना चाहता है। इसलिए सारी व्यवस्था को एक तरफ रखकर उस एकांतता में एकाग्र होकर परमेश्वर के मुख को खोजें। आइए हम कुछ समय प्रार्थना में जाएं। महान पिता, हमारे जीवन में दिए हुए एकांतता के लिए धन्यवाद। और यदि हम व्यस्तता भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो वह एकांतता हमारे जीवन में प्रदान करें, जिससे हम एकाग्र होकर परमेश्वर के मुख को ढूंढ सके। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हैव अ ब्लेस्ड डे।